हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 28, जिसका टॉपिक है दोस्तों क्या, कार्य करने की रीति विधि, यानी कि कोई भी काम करने का तरीका। ठीक है दोस्तों, या इंग्लिश में कहिए मेथड या मैनर। ठीक है, कि हम कोई काम को किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव करेगा। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा जो स्ट्रक्चर नंबर है वो 2 है, यानी कि सेकंड है, जिसमें से हम लोग सी जो हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और फाइंड जो मेन वर्ब है इसके बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स और स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे और हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग इंग्लिश इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहले हिंदी देखते हैं क्या है, क्योंकि इसका पैटर्न ही है। हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज। और दोस्तों, हम आपके साथ इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे भी आपके साथ डिस्कस करके आपके लिए आसान बना देते हैं, इजी बना देते हैं, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सके और इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। दोस्तों, अब तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैंने उसे गाते देखा। ठीक है, मैंने उसे गाते देखा, या यहां पे बोल सकते हैं मैंने उसे गाते हुए देखा। दोनों चलेगा दोस्तों, दोनों में से कोई एक। जैसे दूसरा है मैंने उसे नाचते हुए पाया। ठीक है, ये समझिएगा दोस्तों, मैंने हवाई जहाज को उड़ते देखा या उड़ते हुए देखा, दोनों में से कोई रह सकता है। मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। तो इससे क्या हमको समझ में आया, अब समझे दोस्तों। हिंदी पहले पढ़ने का मकसद, चूंकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हिंदी का समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी में नहीं सोचना है, हिंदी नहीं देखना है, बस बोलना है। अरे यार, अंदर कुछ नहीं रहेगा तो आप कैसे बोल पाएंगे। जब तक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट या जो भी करेंगे, धीरे धीरे वो आपका इंप्रूव करेगा, जिसमें हिंदी में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर हिंदी से पूरा आपका माइंड ब्रेन भरा हुआ है तो वो एक ही बार आप इंग्लिश में न तो सोच सकते हैं, न आपके ज़बान से वो इंग्लिश निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि सभी में सब्जेक्ट है और वो एक एक्शन कर रहा है। और ये जानते हैं दोस्तों, कोई काम अगर पहले कर चुका, ठीक है, तो वो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, पास्ट में कोई एक्शन, ये टेंस की बातें है जिसे हम लोगों ने डिटेल में टेंस में देखा। दोस्तों, अगर नहीं देखे तो मेरा टेंस का प्लेलिस्ट है, उसे जरूर देख ले। ठीक है दोस्तों, तो टेंस की बात है। इसमें बीच में एक्स्ट्रा जो आया मेरे लिए, हम लोगों के लिए, वो ये आया कि कोई दूसरा एक्शन होते हुए आपने देखा या सुना या पाया। ये सब आपका मेन वर्ब है दोस्तों। देखना, पाना, सुनना या कुछ और करना, इससे कुछ लिमिटेड वर्ब ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ब के साथ ये कंडीशन फुलफिल होगा। आप उसे अपने एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि किसके साथ ये स्ट्रक्चर फिट बैठेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या होगा, पहले जो स्ट्रक्चर, सबसे पहले
सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? ये नाउन या प्रोनाउन, यानी कि जो भी हो, जो काम करता है, क्लियर, या जिसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, बस इतना ही याद रखें। ठीक है, दूसरा दोस्तों वर्ब, और ये मेन वर्ब होगा। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखना के लिए सी, पाना के लिए फाइंड, और अगर रहता है सुनना के लिए यार ये वो रहेगा। और दोस्तों ये वर्ब किस फॉर्म में जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? पहले तो वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं तो आप जानते हैं दोस्तों, एक्शन वर्ब या जिसे भी एक्शन वर्ब के तरह आप यूज करते हैं वो 5 फॉर्म्स होता है। पहले को V1, V2, V3, V4, V5 ये आप सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे, और इसे नाम दिया जाता है। पहला को बेस फॉर्म, उसके बाद अपना जो भी फॉर्म होता है उस पर नहीं जा रहा है, लेकिन 5 फॉर्म होता है। इसे भी हम लोग पूरा डिटेल में सीखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो और वो कौन सा फॉर्म और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेगा या हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, वो 2 चीज पे डिपेंड करता है दोस्तों। पहला हमारा डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब अपना फॉर्म चेंज करता है, और दूसरा दोस्तों हमारा टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दोनों मेन रूप से याद रखें कि वर्ब का फॉर्म कौन सा आएगा और कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब लेगा या हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा, वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। बस इतना याद रखें, वर्ब का काम खत्म। अब आइए दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है कि हम तो देखने का काम कर रहे हैं या सुनने का या पाने का, लेकिन मेन जो एक्शन है यही करता है। लेकिन ये मेरे लिए, इसके लिए ये क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहां पर एक चीज और होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्ब को रिसीव करता है, ठीक है, या जिसपे वर्ब का एक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ अगर प्रोनाउन आता है, नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये भी आप समझ सकते हैं। प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट के जगह पे आता है आई, और उसी मैंने या मुझे के लिए ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज किया जाता है मी, जिसे बोलते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अलग अलग होता है, लेकिन यू जो है और इट सेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके ही अकॉर्डिंग यूज करें कि अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह आ रहा है हमारा पर्सनल प्रोनाउन तो सब्जेक्टिव केस होगा, और ऑब्जेक्ट के जगह आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों उसके बाद देखते हैं कि हम लोग, तो इसका एक्शन है ये, ठीक है, इसका एक्शन ये है। तो यहां पर 2 ऑप्शंस है आपके साथ दोस्तों, या तो इंफिनिटिव यूज करें या जेरंड यूज करें। तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं इंफिनिटिव क्या होता है। इंफिनिटिव आप जानते हैं दोस्तों 2 प्लस V1, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव कहा जाता है विद 2, ये क्लियर। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जब लग गया है बेयर, ठीक है, बेयर माने के बिना, तो बेयर इंफिनिटिव हो जाएगा दोस्तों सिर्फ V1, 2 नहीं रहेगा, और इसे एक और नाम दिया जाता है V1 विदाउट 2। ठीक है, तो ये हुआ बेयर इंफिनिटिव, क्या हुआ? सिर्फ V1। ये मेन वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब में ये फाइनाइट वर्ब हो जाता है, और ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करेगा। और तो चेंज कौन करेगा? ये हमारा मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, अब आइए 2 ऑप्शंस में दूसरा ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, या तो डायरेक्ट ये यूज करेंगे या आप जेरंड। जेरंड क्या होता है दोस्तों? V1 प्लस ING। ठीक है, ये सिंपल है, या तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसी फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का ING
लगा देंगे। कुछ चेंजेस भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन V1 प्लस ing को हम लोग जेरंड बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो टू ऑप्शंस क्या हुआ, या तो आप बेयर इंफिनिटिव यूज करेंगे या जेरंड यूज करेंगे। किसके लिए? ये जो ऑब्जेक्ट जिस एक्शन को परफॉर्म करेगा या कर चुका, वो अलग चीज है, उसके लिए। ठीक है। अब दोस्तों आसानी के लिए हम लोग बना सकते हैं, ये सभी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे सी है देखना, तो इसका अगर मेन वर्ब है तो V2 हो जाता है इसका दोस्तों हमारा saw, और V3 हो जाता है seen। ठीक है। V4 CING, और V5 हो जाता है हमारा V5 sees। कहाँ यूज होता है, वो टेंस की बात है। फाइंड का इसी तरह दोस्तों V2 फाउंड, V3 भी फाउंड, और V4 फाइंडिंग, और V5 फाइंड्स। तो ये भी क्लियर हो गया, 5 फॉर्म होता है। ठीक है। यहां पे 2 ही लिया गया है दोस्तों, ये हमारा सी देखना और फाइंड मीन्स पाना। तो इसी 2 को हम लोग लेके चलेंगे। तो अब आप अगर इतना समझ गए, इतना तक आप वीडियो देख लिए दोस्तों, तो अब आप आसानी से बना लेंगे और आगे आपका जो भी सिचुएशन कंडीशन आप अपने से क्रिएट करें और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है। तो आइए अब बना के देखते हैं। मैंने उसे गाते हुए देखा। सबसे पहले मैंने क्या किया, आई V2 saw, मैंने देखा। किसे? ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, इसीलिए यहां पे ही नहीं होगा, हिम होगा। आई सॉ हिम, यहीं तक पे जो चेंजेज आएगा दोस्तों। उसके बाद मैंने उसे क्या करते हुए, कौन सा एक्शन को करते हुए देखा, सुना, पाया, तो उस एक्शन को दे देंगे और आपको बस वही चेंज करना है। ठीक है। तो उस एक्शन, जैसे मैंने गाते हुए, सिंग मीन्स गाना, या तो आप बेयर इंफिनिटिव डायरेक्ट सिंग रख देंगे और यहीं पे फुल स्टॉप दे देंगे, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आई सॉ हिम सीइंग। और अगर आपका मन करता है या लगता है कि ING वाला हम दें, तो आप दे सकते हैं आई सॉ हिम सिंगिंग। ठीक है दोस्तों, चूंकि इसका ज्यादा यूज होता है ये, तो आप ING वाला ही यूज करें ताकि कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन दोनों चलेगा। या आपको लगेगा ये भी एक वर्ब, ये भी एक वर्ब, तो वहां पर अगर फीलिंग्स नहीं आ रहा है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आई सॉ हिम सिंगिंग। अब आप क्या नहीं बना सकते हैं अगर इतना तक पहुंच गए हैं तो, लेकिन देख लेते हैं दोस्तों। मैंने उसे नाचते हुए पाया। ठीक है। आई और फाइंड मीन्स पाना, फाउंड V2 हुआ दोस्तों, तो आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया क्या करते हुए, डांस। आई फाउंड हिम डांस, मैंने उसे डांस करते हुए पाया। या दोस्तों आई फाउंड हिम डांसिंग, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, मैंने हवाई जहाज को उड़ते या उड़ते हुए देखा। ठीक है। आई सॉ द प्लेन या एरोप्लेन। ठीक है, जो भी आप देना चाहें। आई सॉ द प्लेन, यहां पर ऑब्जेक्ट ये है और इसको क्या करते हुए, टेक ऑफ या टेकिंग ऑफ। तो दोस्तों एक चीज और यहां पर की, इसमें भी क्लियर हो जाएगा इसी में, तो आप अब बना सकते हैं। अगर आपका कंफ्यूजन या कंसेप्ट क्लियर हो गया तो चाहे जिस तरह का सिचुएशन दे, आप क्या करेंगे, यहां पर उस एक्शन, इसके द्वारा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाएगा उसको आपको बैठाना है। चाहे तो फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, या दोस्तों फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा के। अब फोर्थ देखते हैं, मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा। आई सॉ हिम क्रॉस द
रोड। ठीक है दोस्तों, या आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। यहां पर एक चीज और है कि ये एक्शन ही दिखाता है, एक्शन के बाद इसका ऑब्जेक्ट या और अदर वर्ड्स रह सकता है, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट वो अदर थिंग्स है। क्लियर? तो अगर दोस्तों यहां तक आपने अच्छे से सुना, समझा, सीखा, तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।